हेलो दोस्तों, मैं हूं उदयरंजन और अभी एक और वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आज आलोक इंडस्ट्रीज़ का। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आलोक इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लगा हुआ है और राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे नोट्स लिखूंगा और वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टार्ट करने जाऊँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो लोअर लेवल है आलोक इंडस्ट्रीज़ का वो यहाँ पे 12 पॉइंट था। लोअर अगर हम लोग इसका लोअर लेवल देखेंगे तो 12 के आसपास में था, 12 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। और ये कब का बात है तो 2023 के बाद, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलें तो एक साल पहले का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक साल पहले का यहाँ पे लोअर लेवल जो है वो हमारा 12 के आसपास में है। और वो कब का है तो अप्रैल 2023 पे ट्रेड कर रहा था। कितना पे 12 पे ट्रेड कर रहा था। सबसे हाई कितना मारा तो ये 38 का हाई मारा है दोस्तों। 38 के हाई पे ट्रेड कर रहा था और वो कब था तो 2024 के फरवरी में। ठीक है, फरवरी में, मतलब एक साल बाद क्या हुआ ये देखिए 2023 और ये हो गया 2024। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि फरवरी 2024 में ये हाई मारता है और अप्रैल 2023 में ये अपने लोअर लेवल पे, मतलब एक साल के अंदर अपने लोअर से ये हायर लेवल को टच कर दिया दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने प्रीवियस हाई था उसको भी तोड़ के ये ऊपर की तरफ में निकल गया था। प्रीवियस हाई को तोड़ के भी ऊपर निकल गया था। तो एक साल के अंदर प्रीवियस अगर उसका साइकिल देखिएगा तो भी यही आपको निकल के आएगा कि एक साल के अंदर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, अपने लोअर लेवल से हायर लेवल को टच कर रहा है। हालांकि हायर लेवल को अगर टच नहीं कर पाया तो भी टेंड्स टू हायर लेवल की तरफ वो जाता ही है वो एक साल के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें निकल के सामने आई कि ये एक साइक्लिक स्टॉक है, कभी ना कभी ये ऊपर की तरफ में जाता है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ में आता है अपने लेवल को टच करने के लिए। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि जो लोअर लेवल था, मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो लोअर लेवल 12 था वहाँ से अगर हम लोग 38 को हम लोग 100% माने, अगर 100% माने तो यहाँ पे 60% का हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे तो आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर इस लेवल को हम लोग 0 मान के चले और इस लेवल को हम लोग 1 मान के चलते हैं, ठीक है, ये हमारा 100% हो गया, ये हमारा 0 हो गया। जो कि आप लोग फिबोनाकी रिट्रेसमेंट में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट यही होता है कि जब हम लोग अपने लोअर लेवल से हायर लेवल को एक रिट्रेसमेंट के थ्रू लगाते हैं तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आता है वही हमारा यहाँ पे फिबोनाकी हमारा यूज़ देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए जो अभी का लेवल है ये 27 का लेवल है। 27 का जो लेवल है यहाँ पे ये बता रहा है दोस्तों कि हमारा जो लोअर लेवल था वहाँ से ये 60% का रिट्रेसमेंट दे रहा है। 60% कहाँ आएगा देखिए, ये 0 हो गया, मान के चलिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 50% आता है। ठीक है, 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आएगा। और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों 60% का रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहा है। 60% का रिट्रेसमेंट मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि 60% से लेकर 30%, सबसे पहला रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों 30% का। 30% का रिट्रेसमेंट अगर फिबोनाकी रिट्रेसमेंट आप लोग पढ़ने जाएंगे तो 30% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है तो वो 30% को क्रॉस करके फिर से 30 पे आता है। देखिए ये क्यों बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि 30% और 60% का रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो 30% लिख लीजिए, एक 60% का रिट्रेसमेंट है। ये सब रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों और ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा कि आखिर ये क्यों होता है ये 30 और 60% पे। तो देखिए मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ में नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लेवल ऐसे ऐसे करके ये लेवल की तरफ से ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, ये अगर हमारा लोअर लेवल है तो एक बार हमारा रिट्रेसमेंट देने जरूर आता है दोस्तों। यहाँ पे एक ये नीचे की तरफ में जरूर आता है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। आप लोग को एक मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, देख के दंग रह जाइएगा। ठीक है,
फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में ये है। देखिए मार्केट कैसे ऊपर जाता है, मार्केट नीचे भी कैसे आता है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम लोग हायर लेवल को जाएं, यहाँ से ऐसे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट नीचे कैसे जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ में कैसे जाता है। एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मार्केट को ऊपर ले जा सकता है और एक स्ट्रेट लाइन कभी भी मार्केट को नीचे नहीं ला सकता है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट हमारा होना ज़रूरी है। तो यही रिट्रेसमेंट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमें यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से लोअर लेवल से हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये हमारा ऐसे ऐसे जाके ऊपर की तरफ में गया और फिर से ये वाला जो हमारा था यहाँ से अगर हम लोग देखने जाएं ये वाला से, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 60% मानते हैं तो यहाँ पे आके अगर हम लोग ये हमारा 100% है ऊपर की तरफ में, तो ये हमारा 60% का रिट्रेसमेंट है दोस्तों। 60% का रिट्रेसमेंट पे हमेशा एक कंसोलिडेशन होता है छोटा सा, और उस कंसोलिडेशन के बाद ये 60% का रिट्रेसमेंट है और उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इसके भी हायर लेवल को ऊपर की तरफ में क्रॉस करता है। तो देखिए आप लोग मीनिंग समझ रहे होंगे कि 60% पे आके ये कंसोलिडेशन ऐसे 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 देगा और उसके बाद जो यहाँ से ऊपर की तरफ में जाएगा दोस्तों वो इसके भी हायर लेवल को ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू में एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम लोग देखें, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर मैं देखने जाऊं दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए कि जो ये मार्केट इसका नीचे आ रहा था, नीचे आके यहाँ से ये सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये हमारा जो है वो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है एमए है, वो इसको ऊपर की तरफ में क्रॉस कर चुका है। 20 डेज के मूविंग एवरेज को अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ होगा, मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 20 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये हमारा ऊपर की तरफ में टच कर गया है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार कि 20 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये वाला अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ दोस्तों, और इसमें मैं शॉर्ट टर्म में 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ करूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और 15 मिनट्स पे हमें समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट हुआ है और ऊपर की तरफ में कैसे जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नीचे की तरफ में मार्केट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। ऊपर की तरफ में गया, फिर से नीचे की तरफ में, यहाँ से ऊपर की तरफ में गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर, और यहाँ पे कंसोलिडेशन और ये लेवल ऐसे पार करेगा दोस्तों। तो देखिए जब इसमें कोई न्यूज़ तो अभी नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका एनालिसिस बता रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद, शॉर्ट टर्म में इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वो भी किसमें, आलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो इस पर आप लोग नज़र बना के रखिएगा। ये 27 का प्राइस दोस्तों आपको 3 साल के अंदर आपको 100 रुपीज़ पे जाते दिखेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका रिटर्न देखें, आप लोग जाके रिटर्न देखिएगा तो इसका रिटर्न है कम से कम 7 गुना, 7 टाइम्स ये रिटर्न दे चुकी है ये 3 इयर्स में। इसका रिटर्न दोस्तों आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज ने दिया है। टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, और ऐसा बोला जाता है कि मुकेश अंबानी जी इसमें स्टेक खरीदने वाले हैं, और स्टेक अगर खरीद लिए तो इसका मार्केट प्राइस आप लोग देखते हैं कि 1 डे के चार्ट पे इसका मार्केट प्राइस कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोग के पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है अपने, अगर इसके बेसिस में अगर हम लोग देखें तो, इसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखें तो, और इसके जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये वाला जो पॉइंट बता रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि निफ्टी
निफ्टी हाई पे हाई लगा रहा है, निफ्टी अपने हायर लेवल को पार कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी आलोक इंडस्ट्रीज में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, इसीलिए ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो बायर्स हैं वो अपने एडवाइज़र से बात करके और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी इसमें मूवमेंट आना बाकी है, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।